हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये 10th क्लास की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि पहला तत्व दूसरे से ज़्यादा क्रियाशील होता है। उदाहरण देखें इसका, तो कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। इसको लोहे की कील इसमें डुबोने पर लोहे की कील का Fe जो तत्व है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को विस्थापित करके FeSO4 बना देता है। जैसे इस अभिक्रिया में लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर तत्व अलग हो जाता है। कॉपर तत्व इसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे अवक्षेप। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में आपस में परमाणु भी हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, जिसे आयन कहते हैं, का आपस में आदान प्रदान हो जाए तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, BaCl2 जिसे बेरियम क्लोराइड कहते हैं, इसका जलीय विलयन, दोनों को मिलाया जाता है तो हमें अवक्षेप के रूप में BaSO4 बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि जल में अविलय होता है, तथा एक जल में विलय NaCl प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बेरियम। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 1 में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिससे प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया का नाम उपचयन, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया भी होते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात आती है कि पदार्थ का उपचयन कब होगा और अपचयन कब होगा। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसका उपचयन होता है, और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तत्व की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो उसका अपचयन होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 की अभिक्रिया Cu प्लस H2O बन रहा है। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड पूछा जाए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या रहा है, तो हम देखते हैं कि अभिकारक से उत्पाद में जाने पर CuO से O हट के Cu बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी का अर्थ इसका अपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और H2 से H2O हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर उपचयन होता है, मतलब इसका उपचयन हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। दूसरा उदाहरण ZnO प्लस C, इससे हमें Zn प्लस CO बनता है। अब देखिए, Zn में